क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बात करेंगे भारत के ऑलराउंडर सैयद आबिद अली की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यकीनन हम में से बहुत कम लोग, आज की पीढ़ी के लोग, सैयद आबिद अली को शायद ही जानते होंगे, लेकिन वो एक दौर था जब आबिद अली अपने फील्डिंग, अपनी बैटिंग, अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी के लिए भारतीय टीम का एक हिस्सा थे। और नजदीकी फील्डरों में तो उनका कोई स्थान ही नहीं था। एकनाथ सोलकर और आबिद अली की जोड़ी ने भारतीय स्पिनरों को बहुत कामयाबी दिलाई और उनकी कैचिंग लाजवाब हुआ करती थी। और इसकी वजह से ही भारत के स्पिनर, चाहे बिशन सिंह बेदी हो, चंद्रशेखर हो, प्रसन्ना हो या वेंकटराघवन, उन्होंने झोली भर भर कर विकेट हासिल किए। उनमें एकनाथ सोलकर और आबिद अली की फील्डिंग का कोई शान ही नहीं था। अभी हाल ही में उनका इंतकाल, जैसे मैंने कहा, कैलिफोर्निया में उनका इंतकाल हो गया। उन पे बात करेंगे, खास कर आज के युवाओं के लिए कि आबिद अली को जानना, अगर क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को जानना है तो आबिद अली को जानना बेहद ज़रूरी है। आबिद अली उस टीम के सदस्य थे जिन्होंने 1971 में इंग्लैंड को हराया और फिर बाद में वेस्ट इंडीज़ में हराया। अपने आप में एक इतिहास था। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने पादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट की जानकारी और किस्से और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप फौरन पहुँचेगी। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज बात सैयद आबिद अली की। छुटपन में हम उन्हें क्रिकेट खेलते हुए सुनते थे। आज तो देखा जाता है क्रिकेट, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलते हुए कभी नहीं देखा। वो एक दौर था, सुनहरा दौर, जो क्रिकेट की नींव अजीत वाडेकर ने डाली थी। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने इंग्लैंड में हराया था और वेस्ट इंडीज में हराया था। वो एक सुनहरा दौर था और उसमें कहा जा सकता है कि आबिद अली भारत के पहले ऑलराउंडर थे जो निचले क्रम पर अच्छी गेंद बल्लेबाजी करते थे और मध्य क्रम के मीडियम फास्ट गेंदबाज थे। और फील्डिंग, जैसे मैंने कहा कि फील्डिंग में, नज़दीकी फील्डिंग में उनका कोई सानी नहीं था। एकनाथ सोलकर, उनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी नज़दीकी फील्डरों में। हैदराबाद में जन्मे 1941 में, 9 सितंबर को उनका जन्म हुआ और अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में उनका इंतकाल हुआ। वो भारत के बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार थे। हम में से कम लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन अजीत वाडेकर उनको लेकर कहा करते थे कि इनके जैसा खिलाड़ी बहुत कम ही होता है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्र में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपना 100% या 200% देता है। और यकीनन, चूंकि वो कप्तान थे उस टीम 1971 की उस टीम के जिसने इंग्लैंड में फतह किया था। 1960-70 की दहाई में आबिद अली ने हैदराबाद से क्रिकेट खेला, फिर भारतीय टीम में वो आए। उस हैदराबाद में जहाँ एम.एल. जसिम्मा भी थे, नवाब मंसूर अली खां पटौडी ने भी खेला, अब्बास अली बेग हुआ करते थे, बाद में अजहरुद्दीन, अरशद अयूब, मोहम्मद सिराज वगैरह खिलाड़ी वहाँ से निकले। और एक दिलचस्प किस्सा ये बताते चलूँ कि पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर आसिफ इकबाल भी हैदराबाद से आते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने पाकिस्तान जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। उन्हें लगा कि भारत बंटवारे के बाद भारत में शायद उन्हें भारत की तरफ से खेलने का मौका ना मिले, क्योंकि वो मुसलमान थे। लेकिन भारत ने उसी हैदराबाद से फिर अजहरुद्दीन से लेके अब्बास अली बेग और फिर मंसूर अली पटौडी उसी खेले। और सैयद आबिद अली उसी हैदराबाद से आए जिन्होंने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता और देश की नुमाइंदगी भी की। इंग्लैंड के खिलाफ 1971 में टेस्ट सीरीज जीतने के वो हीरो रहे। हैदराबाद में के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला, बहुत सारे मैचेस उन्होंने जिताए। दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज भी थे।
25 दिसंबर 1967 को उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया में। और एकदम दिलचस्प की बात नहीं है, जानने की बात है कि उन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मैच में, टेस्ट में डेब्यू जब किया तो उन्होंने 55 रन देके 6 विकेट हासिल किए, जिसमें बिल लॉरी, बॉबी सिम्पसन जैसे बल्लेबाजों को भी उन्होंने आउट किया था। और दोनों पारियों में 70 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे। तो ये एक अद्भुत खिलाड़ी का डेब्यू था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा टेस्ट उन्होंने नहीं खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अंतिम टेस्ट उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1974 में खेला, 15 दिसंबर 1974 में। 23 दिसंबर 1967 को जो सफ़र टेस्ट का शुरू हुआ वो 15 दिसंबर 1974 तक उनका चला। उन्होंने 13 जुलाई 1974 को वनडे ओडीआई में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और 14 जून 1975 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम वनडे मैच खेला उन्होंने। टेस्ट में 29 टेस्ट उन्होंने खेले, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले। 20.36 की औसत से उन्होंने 1018 रन बनाए और 6 अर्धशतक उनके नाम है। हाईएस्ट उनका 81 रन रहा। हालांकि ये और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में उन्होंने लगभग 4164 गेंदें फेंकी, 42.12 की औसत से उन्होंने 47 विकेट लिए और एक बार 5 विकेट उन्होंने लिया था। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 55 गेंद के 6 विकेट लिए थे, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। उन्होंने 32 कैच भी लिए। लेकिन हालांकि वो टेस्ट में उनका 1018 रन और 47 विकेट कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आज के दौर के नहीं है, लेकिन आबिद अली का क्रिकेट उससे कहीं आगे क्रिकेट था। उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, दिलचस्प यह है कि उन्होंने इतिहास बनाया। 1971 में उन्होंने इतिहास बनाया जब ब्रायन लुकहॉर्स्ट की गेंद पे उन्होंने स्क्वायर कट कर चौका जड़ा था और वो इतिहास बन गया था। ओवल के मैदान पर उन्होंने जब वो चौका जड़ा, उस चौके का जश्न तक नहीं मना सके, क्योंकि बल्ले से गेंद के लगते ही दर्शकों को लग गया कि ये गेंद बाउंड्री के पार जाएगी और भारत एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा, और सारे दर्शक मैदान में घुस आए, और जिसकी वजह से वो ना बाउंड्री का लुत्फ उठा पाए और ना वो उस ऐतिहासिक चौके का लुत्फ उठा पाए। तो 1971 में उनके बल्ले से जो चौका निकला, उन्होंने भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने में मदद की। और फिर उधर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने में जब उन्होंने एक फुल टॉस गेंद को डिफेंस किया, रोका, और फिर अगले सुनील गावस्कर ने जीत का रन लेकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। और जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आबिद अली के नाम 29.30 की औसत से 8,232 रन है। उन्होंने 13 शतक जड़े, 41 अर्धशतक जड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और गेंदबाजी और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है 173 नॉट आउट रहा। उन्होंने उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 397 विकेट भी है, औसत 28.55 का है, और 23 रन पर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है। तो अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे। उस महान खिलाड़ी को हम अपनी अकीदत पेश करते हैं बादल की तरफ से। और ओल्ड ट्रैफर्ड पर इंग्लैंड के खिलाफ 1971 में ही उन्होंने जो 4 विकेट झटके थे, उसके वीडियो यहाँ छोड़े जा रहे हैं, वो वीडियो देखें। आबिद अली की अजमत को सलाम करूं, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो जानें कि किन लोगों ने भारतीय क्रिकेट की नींव रखी, जिन्होंने उनके प्रदर्शन की बदौलत आज भारतीय टीम विश्व की नंबर 1 टीम बनी। And that's out. So John Jamieson going on the back foot, trying to hit it away, not quite timing it, lofting it
straight to cover point, where Gavaskar made the catch. So the first English wicket fall in at 21. It's John Jonathan out for 15. And here we've got England's number 3, John Edrich. And that's out. Oh, that really was a bad shot from John Edrich. Really got nowhere near it at all. Followed it across with his bat, caught behind, caught engineer, bowled Abid Ali. So what an over for Abid Ali. Yes, I must say that was very bad stroke, Jim. Wide outside the off stump. So Abid Ali, who's now taken 6 wickets this season, and 3 of those, he's got the scalps of Boycott, Jameson, and now Edrich in the test matches. And here comes the new batsman, Keith Fletcher, coming in the side for Dennis Amos. Now we'll see how John Edrich got out. In test match cricket to receive. And he's given him out. LBW. So Fletcher away now. LBW bowled Abid Ali for naught. Very confident shout. Came principally from the slips and wicketkeeper, in fact more than the bowler. So yet another disappointment for Keith Fletcher, out for 1, and England 25 for... Well, here's the man with the great temperament, very, very fine power in a crisis, Basil D'Oliveira. 25 for 3 then, England. Brian Latcher still there after 53. Coming in now to bowl to Dolly. That's in and out. Beautifully caught there, picked up by Gavaskar. D'Oliveira just starting to... Abid Ali, 4 wickets now. And this, really his standard ball is outswinger. D'Oliveira starting to drive at the ball, doesn't get his foot there. It goes low to Gavaskar, second slip, who picks it up neatly. So that's 4 down for 41. And when I said that's in and out, I meant it's into his hands, and D'Oliveira was out.